मजामत भी कर दें और हमको जो है ना अपने कलामात से नवाजें। समय की कमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हमारे आपके जो मेहमान हैं शेर बागर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी अब्दुल कादिर साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी, जो डूंगरपुर की सरजमीन से चल करके हमारी मोहब्बतों भरी दहलीज गलियाकोट में जलवगर हुए हैं। इंशाअल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी उन्हीं का खिताब खुसूस सुनना है। ये महफिल मिलाद जो मुनाकिद की गई है, हमारे नसरुल साहब के वालिद साहब हाजी मरहूम हाजी दरवेश साहब जिस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके इसाले सबाब के लिए मुनाकिद की गई। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद के सदक़े में उनके तमाम गुनाह सगाइर कबाइर को माफ़ फरमाए और मग़फ़िरत फरमा दी हो, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ऊपर रख दो ना इसको। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कलाम बलागत के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी जो चीज़ भी दुनिया के अंदर जानदार है, जिसमें जान है, और जो दुनिया में आया है वो जानने के ही लिए आया है। हम बखूबी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल पता नहीं हम जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर चले जाएं, ये कोई नहीं कह सकता है। एक एक पल का, एक एक मिनट का किसी को कोई खबर नहीं है। देखिए, दुनिया में जब इंसान आता है तो आने की तरतीब होती है। इंसान जब दुनिया में आते हैं तो उसकी तरतीब होती है, यानी पहले दादा आता है, फिर बाप, फिर बेटा आता है। दुनिया में आने की तरतीब तो है, और दुनिया में आने से 9 महीने पहले पता भी चल जाता है कि कोई दुनिया में आने वाला है। मगर जब इंसान दुनिया से जाता है तो दुनिया से जाने के लिए कोई तरतीब नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले दादा जाएंगे बाद में पोता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आज के इस दौर के अंदर तो आप देखें किस कदर बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। बस मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमें और आपको मौत आए तो ईमान के साथ मौत आए। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना है। तो क्यों ना कुछ ऐसे काम कर करके जाएं, कुछ ना ऐसा इंतजाम करके जाएं। जैसे आज दुनिया के अंदर देखें, जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर शुरू से बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, फिर वो मकान बन जाता है, उसमें लाइटिंग की यानी सुविधा की जाती है रात को सोने के लिए। मगर कब्र एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान को जाना है, वहां लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, वहां कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। मगर हाँ, खुदा की कसम, अगर बंदा नेक अमाल करके दुनिया से अगर जाता है तो उसकी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला रोशन फरमा दिया करता है। तो क्यों ना हम दुनिया में इस तरीके से रहें कि जो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया हमारे तुम्हारे लिए जो है एक मुसाफिर खाना है। यानी इंसान जिस तरीके से सफर करता है, अगर कहीं उसको जाना हो तो आप जानते हैं सफर के लिए इंसान कितना सामान लेता है। बस इतना ही सामान लेता है जितना उसको सफर में जरूरत हुआ करती है, इससे ज्यादा सामान नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि ज्यादा सामान उसके पास हो तो उसको यूं लगता है सफर में इसको उठाना बेकार है, सफर में इसको ले जाना बेकार है। यानी फालतू सामान इंसान सफर में नहीं लेता। यही दुनिया का मामला है। मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमा दिया है, लोगों दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर अपनी जिंदगी को गुजारता है। यानी दुनिया के लालच को कम करें, दुनिया की यानी दुनिया हासिल करने की तमन्ना को कम रखे। मगर आप हजरात दिल में ये तमन्ना रखे, दुनिया हासिल हो या ना हो,
ہمیں مرنے کے بعد ہمیں آخرت نصیب ہو جائے. یعنی اگر جو انسان یہ تمنا رکھتا ہے اور یہ تمنا کرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کو جو بندہ راضی کر لیتا ہے, یاد رکھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے اندر بھی یعنی کامیاب اور کامراب ہوا کرتا ہے. تو حضرات محترم, ہم محفل میلاد میں آئے ہیں تو کیوں نہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اب وہی کام آج سے کریں گے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ اس کا اعمال دیکھو کیسے ہیں, اس کا کردار دیکھو کیسا ہے. اگر دیکھے لوگ تو دیکھنے کے بعد کوئی غلط فہمی دماغ میں نہ رکھے, بلکہ دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ جب ان کی یعنی مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. اس طریقے سے گزرو یعنی زندگی کو گزارو کہ جب ہمارا جنازہ پڑا ہو اور جب قبرستان ہمارا جنازہ لے جایا جا رہا ہو اور گلیوں میں جنازے کو گھمایا جا رہا ہو تو لوگ دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ دنیا دار کا جنازہ جا رہا ہے, یعنی فلاں شخص کا جنازہ ہے, فلاں انسان کا جنازہ ہے. دنیا یعنی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دنیا دار کا جنازہ ہے, دیکھنے والا یہ کہے یہ مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس طریقے سے آپ زندگی کو گزاریں. آئیے جن کا ہم اور آپ کو بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہے, قاری صاحب الحاج قاری عبدالقادر صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی ماشاءاللہ حضرت کئی سالوں سے دین کا کام کر رہے ہیں اور گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر کے لوگوں کو اللہ اکبر ایک دین کا پیغام بھی دیا کرتے ہیں اور بڑی خدمت ہے حضرت کی. میں بھی حضرت کا بیان انشاءاللہ سنتا ہوں اور آپ دیکھیں اتنا اچھا بیان حضرت کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان کے ایک ایک لفظ کو سنیں گے تو آپ کے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے لائق ہوگا. میں گزارش کروں گا کہ حضرت مجھ ناچیز کی آواز کو سن کر کے کرسی خلافت پر جل بگر ہو. آئیے آنے والے مہمان کا نعرے تکبیر رسالت سے استقبال کریں. لگائیں زوردار نعرہ, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. نعرے تکبیر اللہ نعرے اکبر, رسالت. یا رسول اللہ. ان کے ہر جام میں امرت کا مزہ ہوتا ہے, ان کے ہر جام میں امرت کا مزہ ہوتا ہے. جب یہ ملتے ہیں تو انداز جدا ہوتا ہے, جب یہ ملتے ہیں تو انداز جدا ہوتا ہے. کیوں چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بس بڑی ہو گئی.